Good morning, students. This is our next lecture on unit number 6, that is triple integration. In the previous lecture, we discussed the spherical polar form of the triple integration. Now, in this lecture, we also discuss another examples on spherical polar coordinate. Here, we have to see the example. We have to change the given integral into polar form and evaluate. Change the integral into polar form and evaluate. ना यहाँ पे हमें इस इंटीग्रल को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करके सॉल्व करना है. ओके, सो अब देखो यहाँ पे ट्रिपल इंटीग्रल है, सो वी यूज द कंसेप्ट ऑफ ट्रिपल इंटीग्रेशन. अगर यहाँ पे दो इंटीग्रल थे, मतलब डबल इंटीग्रल था, तो वी यूज द कंडीशन ऑफ द डबल इंटीग्रेशन, बट हियर वी यूज द कंसेप्ट ऑफ ट्रिपल इंटीग्रेशन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल we write here the equation of boundaries, because we have, आपको यहाँ पे रीजन गिवन नहीं है, रीजन क्या है. सो फर्स्ट वी राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ बाउंड्रीज. हियर द इक्वेशन ऑफ बाउंड्रीज आर, what are the equation of boundaries here? See here, फर्स्ट इक्वेशन देखो, अभी फर्स्ट इंटीग्रल देखो. फर्स्ट इंटीग्रल कौन सा? राइट मोस्ट इंटीग्रल. ना राइट मोस्ट इंटीग्रल में कौन कौन से वेरिएबल प्रेजेंट है? यहाँ पे एक्स एंड वाई प्रेजेंट है. सो राइट मोस्ट इंटीग्रल में जो वेरिएबल एक्स एंड वाई है, सो विच आर द वैल्यूज ऑफ जेड. सो वी राइट हियर जेड इक्वल टू 0 एंड जेड इक्वल टू अपर लिमिट अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. ओके, ना उसके बाद देखेंगे हम नेक्स्ट इंटीग्रल, उसके लेफ्ट साइड का. यहाँ पे देखो x प्रेजेंट है, so which are the values of y? So we write down y equal to 0, y equal to under root of a square minus x square. Okay, and the remaining values are the values of x, means x is 0 and x is a. Okay, अब इसके बाद देखो फर्स्ट इक्वेशन में z इक्वल टू 0 है. सेकंड देखो स्क्वायर रूट में, तो फर्स्ट हम क्या करेंगे? वी रिमूव द स्क्वायर रूट. फॉर दैट व्हाट वी डू? जस्ट वी स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, देन वी गेट जेड स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. ओके, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर. अब देखो, हमें पता है कि डबल इंटीग्रल में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर विद द इक्वेशन ऑफ सर्कल हैविंग सेंटर 0 0 एंड रेडियस क्या रहती है इसमें? रेडियस इज इक्वल टू, सपोज ए स्क्वायर है तो रेडियस क्या रहेगी? ए. एंड दैट इक्वेशन इज सिमिलर टू दैट वन. सो व्हाट वी से दैट इट इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल हैविंग सेंटर. इसके सेंटर क्या आएंगे? अभी सेंटर इज 0 0 0 ट्रिपल में. एंड व्हाट इज द रेडियस? रेडियस इज आर इक्वल टू ए. ओके, ये हमें किससे मिला? फ्रॉम दैट इक्वेशन. नाउ अगेन देखो थर्ड इक्वेशन 0 है. फोर्थ इक्वेशन में देखो अगर स्क्वायर रूट है, तो अगेन हम इसको क्या कर सकते हैं? वी स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, देन वी गेट वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. Again it can be written as x square plus y square equal to a square, and that equation, अब एक equation देखो similar to क्या है? That equation is equation of circle, and what are the center here? Having center is 0 0 and radius क्या रहेगी इसमें? Radius is a. Okay, so from second and fourth equation we get the center and radius. अब उसके बाद देखो इक्वेशन नंबर 5 क्या? x इक्वल टू 0 मीन्स y एक्सिस एंड x इज इक्वल टू a विद अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस. नाउ विद द हेल्प ऑफ द इक्वेशन ऑफ बाउंड्रीज व्हाट वी हैव टू डू? वी हैव टू जस्ट ड्रॉ द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन, और वी हैव टू स्केच द रीजन. सो वी स्केच हियर. अब देखो हम यहाँ पे रीजन ट्रेस करेंगे. यहाँ पे अभी एक्स वाई जेड एक्सिस है, मीन्स एक इसमें जाएगा 3 डायमेंशनल में. अब सेंटर क्या है? 0 0 0, रेडियस क्या है? ए. सो फर्स्ट इक्वेशन इज सर्कल हैविंग सेंटर 0 0 0 एंड रेडियस ए. दैट इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल हैविंग सेंटर 0 0 0 एंड रेडियस इज इक्वल टू ए. सो हियर सेंटर इज 0 0 0.
Okay, and what is the radius here? Radius is a, means that point is a0 0. Suppose that is x axis, suppose that is y axis, then point is 0 a 0, and a point क्या आएगा हमारा, अगर ये z axis है तो 0 0 a. ओके स्टूडेंट्स, अब देखो यहाँ पे हमारा रीजन क्या है. अब देखो तीनों इंटीग्रल में लोअर लिमिट क्या है? लोअर लिमिट इज 0. एक्चुअली 3 डायमेंशनल का सर्कल मीन्स आपको कंसिडर करना है स्फीयर, ओके, या तो बॉल. मतलब हमें यहाँ पे जो बॉल है हमारा, बॉल के कौन से पार्ट का इंटीग्रल फाइंड करना है? ओनली, देखो लोअर लिमिट क्या है? लोअर लिमिट 0 है. अगर लोअर लिमिट 0 है एंड ऑल द अपर लिमिट्स आर पॉजिटिव, देखो यहाँ पे लोअर लिमिट सब 0 है एंड अपर लिमिट पॉजिटिव है, एंड लोअर लिमिट 0 एंड अपर लिमिट पॉजिटिव कब रहते हैं? इफ द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट. मीन्स हमें स्फीयर का, हमारा स्फीयर का रीजन कौन सा है? रीजन ऑफ इंटीग्रेशन इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट और पॉजिटिव ऑक्टेंट ऑफ द स्फीयर. We also say that positive octant of the sphere, and we know that in positive octant theta and phi varies कैसे होगा? It varies from 0 to pi by 2 only. Okay, and radius कैसे वैरी होगी? हमारी रेडियस क्या है? a है, so r varies from 0 to a and theta and phi varies from 0 to pi by 2. Why? Because the region of integration is the फर्स्ट क्वाड्रेंट और पॉजिटिव ऑक्टेंट ऑफ द स्फीयर. हमने डिसाइड कैसे किया? फ्रॉम द लिमिट. लिमिट में लोअर लिमिट सभी के 0 है एंड ऑल द अपर लिमिट्स आर पॉजिटिव, सो वी से दैट द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन इज द पॉजिटिव ऑक्टेंट ऑफ द स्फीयर. ओके स्टूडेंट, अब इसके बाद हमें यहाँ पे रीजन मिल गया, हमें सेंटर रेडियस मिल गए. अब हम इसको पोलर में कन्वर्ट करेंगे और सॉल्व करेंगे. ओके, देन यहाँ पे हम लिखेंगे टू कन्वर्ट इनटू स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट, टू कन्वर्ट इट इनटू स्फेरिकल पोलर. सिंपली पोलर नहीं है, स्फेरिकल पोलर है क्योंकि 3 डायमेंशनल है. स्फेरिकल पोलर फॉर्म. सो व्हाट वी सब्स्टिट्यूट? वी सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू r sin theta cos phi. What is y? r sin theta sin phi, and z is r cos theta. And what is dz? Not dz, dx dy dz. dx dy dz is r square sin theta dr d theta d phi. Okay students, अब देखो अगर रीजन ऑफ इंटीग्रेशन इज दी फर्स्ट क्वाड्रेंट और पॉजिटिव ऑक्टेंट, here the region of integration is first quadrant of sphere. और स्फीयर के सेंटर क्या है? हैविंग सेंटर 0 0 0, and what is the radius? Radius is equal to a. Okay, so region of integration is the first quadrant of the sphere. Now in first quadrant में अब लिमिट कैसे आएंगे हमारे? इन फर्स्ट क्वाड्रेंट थीटा कैसे वैरी होगा? थीटा वैरीज फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2. फाई कैसे वैरी होगा? 0 टू पाई बाय 2. एंड आर कैसे वैरी होगा? 0 टू रेडियस. एंड व्हाट इज द रेडियस? रेडियस इज a. ओके, देन आवर इंटीग्रल i इक्वल टू, अब देखो हमें लिमिट यहाँ पे लिखना है. फर्स्ट आएगा फाई इक्वल टू 0 टू पाई बाय 2. सेकेंड आएगा थीटा इक्वल टू 0 टू पाई बाय 2 एंड इनरमोस्ट इंटीग्रल इज r वैरीज फ्रॉम 0 टू a. ओके, अब देखो हमारा फंक्शन क्या है? और फंक्शन इज x² प्लस y² प्लस z².
And what is the value of x square plus y square plus z square student? From x y z it become r square. ये वैल्यू हमें कैसे मिलेगी? x को स्क्वायर करो, y को करो, z को स्क्वायर करो, तीनों की एडिशन करो and we get r square. Okay, multiplied by dx dy dz. And what is dx dy dz? That is r square sin theta dr d theta d phi. Then we separate it because we know that here all the limits are constant, and if the limits are constant means the order of integration is immaterial. So we write integral phi equal to 0 to pi by 2. अब phi की टर्म कौन से है यहाँ पे? सिंपली d phi. Then theta equal to 0 to pi by 2. थीटा की टर्म कौन से है यहाँ पे? sin theta d theta. And r equal to 0 to a, और r की टर्म क्या आएगी यहाँ पे? r square r raised to 4 into dr. Okay, now we simplify. अब इसको सॉल्व करना है हमें. देखो डी फाई का इंटीग्रल क्या आएगा? इंटीग्रल ऑफ डी फाई इज 5 एंड व्हाट आर द लिमिट्स? 0 to pi by 2. Then sin theta का इंटीग्रल minus cos theta and limits are 0 to pi by 2. Now r raised to power 4 का इंटीग्रल क्या आएगा? r raised to power 5 by 5. And what are the limits? Limits are 0 to a. Then it becomes upper limit minus lower limit. So first term is simply pi by 2. Now second term में देखो माइनस सब तो कॉमन कांस्टेंट है, लिमिट अप्लाई करना है हमें. क्या मिलेगा? cos pi by 2 माइनस cos of 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, into r को अपर लिमिट, इट बिकम a to the power 5 upon 5. लोअर लिमिट के लिए तो सेकेंड टर्म 0 ही बनेगी. सो pi by 2 into यहाँ पे माइनस साइन है तो आपको थोड़ा केयरफुली लिखना है. cos pi by 2 क्या आएगा? 0 minus 1. So it become minus 1. Minus 1 into minus plus 1 means pi by 2 into 1 into a to the power 5 by 5. So what is the value of integral? Pi a to the power 5 upon 10. So student, our the value of the given integral is, or the value we say that the solution of the given integration is pi a to the power 5 by 10. Okay, यहाँ पे हमने क्या किया है? यहाँ पे आपको रीजन दिया नहीं था, so we write down the equation of boundaries first, and from the equation of boundaries we decide that what is the region of integration. Okay, and then we apply the limits, we simplify it, we get the solution. Now we see our another example. So students, see the next example. We have to evaluate integral 0 to infinity dx, 0 to infinity dy, 0 to infinity dz upon 1 plus x square plus y square plus z square whole square. Okay, यहाँ पे हमें सॉल्व करना है अभी. अब देखो यहाँ पे आपको पोलर फॉर्म से करना है, स्पेरिकल पोलर से करना है, या कार्टेशियन से करना है, ये आपको कुछ भी दिया हुआ नहीं है. हाँ, लेकिन अगर इस एग्जाम्पल को स्पेरिकल पोलर से आप सॉल्व करते, आप इसको कार्टेशियन से भी कर सकते हैं. हाँ, कार्टेशियन से अगर आप करेंगे तब सबसे पहले आपको विद रिस्पेक्ट टू जेड करना पड़ेगा, बाद में एक्स, बाद में वाई, बाद में एक्स. हाँ, या तो आप एक्स वाई जेड भी कर सकते हैं क्योंकि ऑल द लिमिट्स आर कांस्टेंट है, सो ऑर्डर इज इमटेरियल. मतलब आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड किसी से भी फर्स्ट कर सकते हैं, फर्स्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं. तो यहाँ पे अगर आप कार्टेशियन फॉर्म से अगर इस एग्जांपल को सॉल्व करोगे तो हमें क्या मिलेगा? यहाँ पे कोई तो भी दो वेरिएबल कांस्टेंट रहेंगे. मतलब अगर हमने विद रिस्पेक्ट टू जेड दिया है पहले तो एक्स एंड वाई कांस्टेंट रहेगा, फिर आपको फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, पुट करना पड़ेगा और सॉल्व करना पड़ेगा. लेकिन उससे बेटर है स्पेरिकल पोलर फॉर्म, क्योंकि स्पेरिकल पोलर से आपका कम समय में एक्यूरेट आंसर आ जाएगा.
ओके, तो हम यहाँ पे स्पेरिकल पोलर से इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो हमें स्पेरिकल पोलर के लिए सबसे पहले रीजन देखना है, क्योंकि यहाँ पे तो हम इक्वेशन ऑफ बाउंड्री नहीं लिख सकते, बिकॉज ऑल द लिमिट्स आर कांस्टेंट एंड ऑल आर इन द फॉर्म ऑफ इंफिनिटी। तो बाउंड्री लिखना, आप यहाँ पे बाउंड्री, अगर आप बाउंड्री लिखते भी है तो भी उसका कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। ओके, सो हम यहाँ पे देखेंगे हमारा रीजन क्या है, एक्स वाई जेड एक्सिस। ओके, सो लोअर लिमिट्स आर 0। अब तीनों के लोअर लिमिट 0 है, सिंपली लोअर लिमिट पे यहाँ पे आप कॉन्सेंट्रेट करो। ऑल दी लोअर लिमिट्स आर 0, मतलब हमारा रीजन कहाँ पे हो सकता है, पॉसिबिलिटी क्या है, द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। हमेशा याद में रखना कि अगर लोअर लिमिट 0 रहता है तो 90% आपकी पॉसिबिलिटी रहती है कि आपका जो रीजन ऑफ इंटीग्रेशन है वो फर्स्ट ऑक्टेंट में रहेगा या पॉजिटिव क्वाड्रेंट। ओके, यहाँ पे लोअर लिमिट्स आर 0, सो रीजन ऑफ इंटीग्रेशन इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट और पॉजिटिव ऑक्टेंट ऑफ द स्फीयर, एंड अपर लिमिट्स आर इन्फिनिटी। तीनों के इन्फिनिटी, नेगेटिव, पॉजिटिव तो कहीं नहीं, इसमें सिंपली इन्फिनिटी है मतलब वो पॉजिटिव रहेंगे, क्योंकि इन्फिनिटी इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। ओके, सो रीजन ऑफ इंटीग्रेशन है यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि यहाँ पे लोअर लिमिट 0 है। अब देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आर कैसे वेरी होगा, पहले हम थीटा देखेंगे। थीटा कैसे वेरी होगा, थीटा वेरीज फ्रॉम 0 to π/2, फाई वेरीज फ्रॉम, फाई ऑल्सो वेरीज फ्रॉम 0 to π/2। नाउ व्हाट इज द रेडियस। अब ये यहाँ पे हमारा स्फीयर नहीं है, सर्कल नहीं है, लेकिन दैट इज द पॉजिटिव ऑक्टेंट ऑफ द स्पेस। यहाँ पे कंप्लीट स्पेस है, तो यहाँ पे पॉजिटिव ऑक्टेंट ऑफ स्पेस आएगा, क्योंकि लोअर लिमिट 0 है। तो पॉजिटिव ऑक्टेंट, इन पॉजिटिव ऑक्टेंट ऑफ स्पेस थीटा एंड फाई कैसे वेरी होगा, 0 to π/2। अब आर कैसे वेरी होगा स्पेस में, इसकी रेडियस क्या रहेगी, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 है, लेकिन हमें अपर लिमिट पता नहीं है, तो स्पेस में कहीं पे भी रह सकती है। तो हम यहाँ पे आर कैसे वेरी करेंगे, इसको आर को वेरी कैसे करेंगे, 0 to infinity, क्योंकि दैट रीजन इज द पॉजिटिव ऑक्टेंट ऑफ द स्पेस, नॉट अ स्फीयर। ओके, सो इन स्पेस r varies from 0 to infinity, and in positive octant theta and phi varies from 0 to π/2. Okay, so we write here the region of integration is positive octant of a space, positive octant of a space। ओके, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करो स्पेस में। कार्टेशियन से अगर सॉल्व करते आपको आंसर सेम ही मिलेगा, सिंपली पोलर से आपको कम समय में एक्यूरेट आंसर मिलता है। ओके, इसलिए हम पोलर से करते हैं। वी कन्वर्ट इट इनटू स्फेरिकल पोलर फॉर्म। टू कन्वर्ट इनटू स्फेरिकल पोलर, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट or spherical polar. So we put x is equal to r sin theta cos phi, y equal to r sin theta sin phi, and z equal to r cos theta. Okay, and what is dx dy dz, that is r square sin theta dr d theta d phi। The region is, हमने यहाँ पे लिखा है region of integration is positive octant। Okay, so in positive octant, theta varies from 0 to π/2, phi varies from 0 to π/2, and अब r कैसे वैरी होगा, 0 to infinity। Then integral I become phi equal to 0 to π/2,
theta equal to 0 to pi by 2 and radius 0 to infinity. Okay, r is 0 to infinity. So हाँ, अब देखो dx dy dz क्या बनेगा, r स्क्वायर साइन थीटा dr d थीटा d फाई अपॉन 1 प्लस what is x square plus y square plus z square, it become r square, 1 plus r square square. Okay, then separate it, I equal to phi equal to 0 to pi by 2 d phi की सिंगल टर्म है, थीटा की टर्म कौन सी है, थीटा इक्वल टू 0 टू पाई बाय 2 साइन थीटा डी थीटा, और आर की टर्म क्या है, 0 टू इंफिनिटी आर स्क्वायर अपॉन 1 प्लस आर स्क्वायर स्क्वायर इंटू डी आर. ओके, नाउ वी सिंप्लीफाई. So what is the integral of d phi? d phi का इंटीग्रल क्या आएगा, phi, and लिमिट इज 0 to pi by 2. साइन थीटा का इंटीग्रल माइनस कॉस थीटा 0 to pi by 2. ओके, एंड थर्ड इंटीग्रल को पहले हम एज इट इज रखेंगे, बाद में सॉल्व करेंगे. आर स्क्वायर डी आर अपॉन 1 प्लस आर स्क्वायर स्क्वायर. Now, if we apply the limit, then y equal to upper limit minus lower limit. क्या मिलेगा हमें, pi by 2 minus 0 pi by 2. सेकेंड टर्म में देखो माइनस साइन कीपिंग एज इट इज, अपर लिमिट इज थीटा इक्वल टू pi by 2 and lower limit is theta equal to 0. and next term as it is रखेंगे 0 to infinity r square dr अपॉन 1 प्लस आर स्क्वायर स्क्वायर. ओके स्टूडेंट्स, अब देखो यहाँ पे पाई बाय 2, कॉस पाई बाय 2 क्या बनेगा, 0 माइनस 1 दैट बिकम -1, -1 इंटू माइनस बिकम प्लस, मीन्स पाई बाय 2 इंटू 1 इज पाई बाय 2. एंड थर्ड टर्म 0 टू इंफिनिटी आर स्क्वायर डी आर अपॉन 1 प्लस आर स्क्वायर स्क्वायर. ओके, then it become pi by 2 इंटू, हाँ अब हमें इस इंटीग्रल को सॉल्व करना है. अब देखो आर स्क्वायर डी आर है, यहाँ पे आर स्क्वायर है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे कैसे सॉल्व कर सकते हैं. यहाँ पे तो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है ही नहीं, तो फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते अपन एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स वाला. तो इसको हम क्या कर सकते हैं, we just use the method of substitution. So put here, put, अब देखो 1 प्लस क्या पुट कर सकते हैं अपन यहाँ पे, पुट r इक्वल टू tan थीटा. देन व्हाट इज r स्क्वायर, r स्क्वायर इज r dr फाइंड करेंगे. व्हाट इज dr इज डेरिवेटिव ऑफ tan थीटा दैट इज sec स्क्वायर थीटा d थीटा. अब लिमिट भी चेंज होंगे. व्हेन r इक्वल टू 0, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा, r 0 है तो tan इनवर्स ऑफ 0 क्या बनेगा, 0. देन r इक्वल टू इंफिनिटी, व्हाट इज थीटा. अब देखो इंफिनिटी अगर रहता है tan थीटा की वैल्यू क्या आएगी, इंफिनिटी. एंड व्हाट इज थीटा, tan इनवर्स ऑफ इंफिनिटी. एंड tan इनवर्स ऑफ इंफिनिटी क्या मिलता है, pi by 2. theta is pi by 2. Okay, then it become I equal to pi by 2 into इंटीग्रल क्या बनेगा, 0 to pi by 2, क्योंकि r0 थीटा 0 r इंफिनिटी थीटा pi by 2. r स्क्वायर क्या है, tan स्क्वायर थीटा इंटू व्हाट इज dr, sec स्क्वायर थीटा d थीटा, sec स्क्वायर थीटा d थीटा अपॉन 1 प्लस r स्क्वायर इज tan स्क्वायर होल स्क्वायर. ओके,
So it become I equal to pi by 2 integral 0 to pi by 2 tan square theta sec square theta d theta upon what is 1 plus tan square theta? 1 plus tan square theta again sec square theta और होल स्क्वायर एज इट इज। अब देखो I इक्वल टू पाई बाय 2 इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 2 यहाँ पे देखो tan स्क्वायर थीटा एज इट इज सेक स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर है वैसे यहाँ पे क्या बनेगा सेक रेस टू पावर 4 और यहाँ पे 2 है तो 2 कैंसिल हो जाएगा सिंपली क्या बनेगा यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा यहाँ पे एक सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा एक स्क्वायर वाली टर्म। उसके बाद पाई बाय 2 इंटू इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 2 व्हाट इज tan स्क्वायर थीटा दैट इज sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा इंटू 1 अपॉन sec स्क्वायर थीटा क्या बनेगा दैट इज cos स्क्वायर थीटा इंटू d थीटा tan स्क्वायर sin स्क्वायर बाय cos स्क्वायर 1 अपॉन sec स्क्वायर इज cos स्क्वायर so cos square cancel simply we get so I equal to pi by 2 integral 0 to pi by 2 cos cancel simply sin square theta d theta okay then we apply the formula for gamma function and we get the solution देखो फॉर्मूला क्या है हमारा इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 2 साइन रेस टू पावर p थीटा cos रेस टू पावर q थीटा d थीटा इज इक्वल टू gamma ऑफ p प्लस 1 बाय 2 gamma ऑफ q प्लस 1 बाय 2 अपॉन 2 टाइम्स gamma ऑफ p प्लस q प्लस 2 अपॉन 2 use this formula and obtain the solution so I इक्वल टू पाई बाय 2 इंटू अब देखो p की वैल्यू क्या है 2 q की टर्म तो ऑब्सेंट है क्योंकि cos की टर्म ऑब्सेंट है वहां पे तो क्या आएगा यहाँ पे gamma ऑफ p इज 2 2 प्लस 1 बिकम 2 प्लस 1 बाय 2 q तो 0 है 0 प्लस 1 बाय 2 अपॉन 2 टाइम्स 2 प्लस 0 प्लस 2 अपॉन 2 okay then integral I is equal to integral I become pi by 2 into देखो 2 plus 1 3 by 2 gamma 3 by 2 gamma 1 by 2 0 plus 1 1 by 2 2 into gamma of 2 plus 2 4 by 2 is 2 gamma 2 so pi by 2 into what is gamma 3 by 2 gamma 3 by 2 is 1 by 2 into gamma 1 by 2 gamma 1 by 2 is root pi 1 by 2 root pi और ये gamma 1 by 2 root pi upon 2 into what is gamma of 2 gamma of n क्या है n minus 1 factorial so what is gamma of 2 gamma 2 is 2 minus 1 factorial and 2 minus 1 क्या आएगा 1 factorial and what is 1 factorial 1 factorial is 1 so what is gamma 2 is 1 okay इंटीग्रल I क्या बनेगा pi by 2 1 by 2 और 2 क्या बनेगा 1 by 4 root pi pi means pi by 4 so what is the value of integral pi square by 8 and which is the required solution of the given integration देखो इस मेथड से आप करते हैं तो आपको कम समय में एक्यूरेट आंसर मिलेगा अगर आप कार्टेशियन से अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो आपको tan इनवर्स का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा वहां पे tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर का बाद में उसका स्क्वायर है तो आपको कुछ पुट करना पड़ेगा थोड़ा वो लेंदी जाएगा सो बेटर है आप इसको पोलर से कन्वर्ट करो ओके देन वी सी आवर अनदर एग्जांपल
So students, here our next example. Evaluate the integral over the region between the spheres. Between the two spheres, one is x square plus y square plus z square equal to a square, and second is x square plus y square plus z square equal to b square and a greater than b. Okay, हमारे पास दो स्फीयर है, एक स्फीयर और दोनों के क्या है, सेंटर क्या है, दोनों के जीरो, दोनों सर्कल के सेंटर जीरो है। हाँ, एक ए स्फीयर है, एक सेकंड ए स्फीयर है, दोनों के सेंटर जीरो है। और रेडियस देखो, ए ग्रेटर देन बी, मतलब ये जो स्फीयर है, फर्स्ट स्फीयर कौन सा रहेगा हमारा, आउटसाइड वाला, क्योंकि इसकी रेडियस सेकंड स्फीयर से ग्रेटर है। सो दैट इज अ फर्स्ट स्फीयर हैविंग रेडियस आर इक्वल टू ए। ये हमारा जो आउटसाइड का जो स्फीयर है, वो स्फीयर कौन सा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ओके, और ये जो सेकंड स्फीयर है वो कौन सा है, ये अंदर का छोटा स्फीयर जो है हमारा सेकंड स्फीयर, दैट इज अ सेकंड स्फीयर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। इसकी रेडियस क्या है, आर इक्वल टू बी, इसकी रेडियस ग्रेटर देन बी है। हाँ, ओके, ए ग्रेटर देन बी है। अब देखो, our region of integration is between the spheres, दोनों स्फीयर्स के बीच वाला पोर्शन, मतलब कौन सा रहेगा, our region of integration is this one, that is the region of integration between two sphere। ओके, अब देखो हमारा रीजन क्या है, बिटवीन टू स्फीयर, मतलब यहाँ पे क्या आएगा, कंप्लीट स्फीयर। अब ये कंप्लीट स्फीयर हमारा रीजन है, तो कंप्लीट स्फीयर में थीटा कैसे वेरी होगा, थीटा वेरीज फ्रॉम 0 टू पाई, फाई कैसे वेरी होगा, 0 टू 2 पाई। अब देखो हमारी जो रेडियस है वो कैसे वेरी होगी, हमारा रीजन क्या है, आउटसाइड दी, सपोज हमारा सेकंड स्फीयर है और ये सपोज फर्स्ट स्फीयर है। What is the region of integration? Outside the second sphere and inside the first sphere. So R vary कैसे होगा, R varies from boundary of the second sphere to boundary of the first sphere. Okay? अब देखो, या तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं, या इसकी रेडियस क्या है b और इसकी रेडियस क्या है a. So how R varies? R कैसे वैरी होगा, इस बाउंड्री से इस बाउंड्री तक, मीन्स रेडियस वैरी हो रही है यहाँ पे। सो आर कैसे वैरी होगा हमारा, बी टू ए। ओके, इज इट क्लियर। देखो हम लिमिट लिखेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। सो टू कन्वर्ट इनटू स्फेरिकल कोऑर्डिनेट, we put x is equal to r sin theta cos phi, y equal to r sin theta sin phi, and z equal to r cos theta, and dx dy dz क्या है, r square sin theta dr d theta d phi। ओके, अब इसके बाद हमारा इंटीग्रल क्या है, dx dy dz इक्वल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रेज़ टू द पावर 3/2। ओके, अब इसके बाद द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन इज, द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन इज between two spheres। So R कैसे वैरी होगा, B लेस देन R लेस देन A। थीटा कैसे वैरी होगा, 0 लेस देन थीटा लेस देन पाई, और फाई कैसे वैरी होगा,
0 less than 5 less than 2 pi. Here a greater than b. Then अब आपको वैल्यू पुट करनी है और सॉल्व करना है इंटीग्रल में. देखो इंटीग्रल i इक्वल टू क्या आएगा 0 to 2 pi, phi इक्वल टू 0 to 2 pi, r थीटा इक्वल टू क्या है 0 to pi और r क्या है हमारा b to a. ओके और ds dy dz क्या रहेगा r स्क्वायर साइन थीटा dr d थीटा d फाई और डिनोमिनेटर क्या रहेगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बिकम r स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2. ओके देन सॉल्व इट. r इक्वल टू फाई इक्वल टू 0 to 2 pi d फाई की टर्म सेपरेट कर देंगे. यहाँ पे थीटा इज 0 to pi, थीटा की टर्म कौन सी है साइन थीटा डी थीटा और r इक्वल टू b टू a और r की टर्म क्या है स्टूडेंट्स r स्क्वायर अपॉन. अब देखो r स्क्वायर टू पावर 3/2 क्या बनेगा 2 कैंसल r क्यूब dr. सो it become I equal to integral of d phi is I. Limits are 0 to 2 pi. इंटीग्रल ऑफ साइन थीटा क्या है माइनस कॉस थीटा. लिमिट 0 to pi इंटू आर स्क्वायर अपॉन आर क्यूब. तो ये क्या बनेगा इंटीग्रल b to a 1/r dr. So integral I equal to upper limit minus lower limit it become 2 pi. और यहाँ पे माइनस साइन कांस्टेंट है cos पाई -1 माइनस cos 0 1. ओके देन 1/r का इंटीग्रल log r लिमिट एज b to a. So integral I is equal to 2 pi into -2 minus it become +2 log of upper limit minus lower limit. log of upper limit क्या है a log a minus log b upper minus lower. So it become 4 pi into log of a upon b by the property of logarithm, and which is our required solution. Okay student, आपको स्पेरिकल फॉर्म में क्या करना है सिंपली कन्वर्ट करना है और जो भी आपका रीजन है उस हिसाब से आपको लिमिट अप्लाई करना है. ओके सो थैंक यू. नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे. थैंक यू.